दर्शकों, मानसून शुरू हो चुका है और जैसे मानसून आता है वैसे राहत के साथ साथ वो बड़ी कई समस्याएं भी साथ में लेकर आता है। और दिक्कत तब बढ़ जाती है जब ये समस्या हमारे घर के रसोई तक आती है। जैसे तेज़ी से बारिश बड़े पैमाने में बढ़ रही है, रोज़ बारिश तेज़ी से बढ़ रही है और उसी तेज़ी से बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम, जिसका सीधा असर जो होता है वो भुगतना पड़ता है हमारी घर की महिलाओं को। क्योंकि देखिए, जब भी हम सब्ज़ी हमारे घर के किचन में जब सब्ज़ी महंगाई के कारण कम पड़ती है, कटौती हो जाती है सब्जियों में, या फिर डिश से महंगाई के कारण एक एक सब्जियां जब कम होने लग जाती है, तब सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है घर की महिलाएं और जनसामान्य लोग। तो चलिए आज महिलाओं से और जनसामान्यों से बात करते हैं। साथ ही साथ फिलहाल हम यहाँ पर एक सब्जी मंडी पर है, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये सब्जियाँ जो महंगी हो गई है तो उसके आखिर दाम क्या है। सर आप बताइए, ये सब्जियों के टमाटर के क्या दाम चल रहे हैं अभी 160 120। 160? और उसके बाद क्या क्या और महंगा महंगा बोलो तो जैसा मतलब बारिश की वजह से माल कम ज़्यादा आ रहा है, सब हो रहा है, किसानी लॉस हो रहा है। कैसा मालूम है किसान को, अभी जो भी रेट नहीं मिल रहा है यहाँ पे तो कुछ भी हो, मॉल में तो डबल टिबल भाव मिल जाता है, किसान को मिलता नहीं। पहले क्या सादा आता था, अभी डायरेक्ट कोई भी गाड़ी है नहीं एसी में आता है। कोतमीर इतमीर आता था, कोतमीर का लारी भी सड़ जाता था। अभी जो भी आ रहा है बुलोरो में एसी में लेके आता है, कैरेट में है ना एसी में लेके आता है। इसके लिए अभी है ना ये धनिया है ना, पहला सड़ जाता था, अभी कैरेट में आता है। तो इसके लिए अभी तो महंगा ही आ रहा है वो सर, वो हिसाब से। पहले क्या लारी पे आता था, बैठ जाता था, अभी कैरेट में एसी गाड़ी में आता है। थोड़ा थोड़ा वो इसके लिए कम ज़्यादा, जिसकी गाड़ी पहले आ जाती है उसका ज़्यादा दाम बिक जाता है, वो हिसाब से। दूसरा कुछ वो हिसाब से। हाँ, सब्जी के दाम। अदरक के क्या दाम चल रहे हैं फिलहाल? अदरक अभी 200 रुपया किलो। वो माल अभी क्या बेंगलोर का अदरक आता था, वो अभी ख़राब हो गया है। अभी ये सातारा अदरक आ रहा है, इसके लिए इसका दाम है। इसका कोई डिमांड नहीं था, इसका डिमांड है, नहीं तो की डिमांड क्यों है? वही सर। नहीं, वहाँ से जो बेंगलोर अदरक आता था वो अदरक नहीं आ रहा अभी, वो सड़ गया है, वो खेती में से हो गया। अभी ये सातारा है, अभी इसका दाम 200 रुपया 240 रुपये बिक रहा है। अभी मिर्ची 200 रुपया 240 बिक रहा है अभी, वो हिसाब से। जैसे अभी यहाँ पर आते हैं लोग सब्जियाँ खरीदने, तब आपको ये महंगे दामों में मिलती है सब्जियाँ? जाने में जो भी फुटपाथ पे जो बेचते हैं ना, जो भी अभी माल महंगा लाया तो शाम को क्या आधा रेट में भी बेच के निकाल देते। मॉल में नहीं बेचते, मॉल में तीसरे दिन भी वही डबल रेट बेचते, क्योंकि ऐसी रहता है। अभी ये लाया 10 रुपये में, वो शाम को 5 में भी बेच के चले जाता है, क्योंकि तीसरे दिन दूसरा लाना पड़ता है। आपको भारी नुकसान हो। भारी नुकसान होता ही है। तो फुटपाथ वाला कोई भी आधा दाम में भी बेच के चले जाता है। फुटपाथ वाला जो बेचता है पब्लिक को फ़ायदा समझो। मॉल में क्या करता है, यही रेट है, डबल रेट बेचता है, वो तो लेना ही पड़ता है। स्टिकर लगा दिया, वो तो लेना ही पड़ेगा। ये क्या अभी तो ये इधर एक इधर 50 रुपये में, मॉल में कितना 120 150 रुपये का है, ऐसा होता है। हाँ, वो मॉल में के अंदर अभी 120 150 रुपये, ये 40 रुपया। अभी हम लोग क्या करते हैं, शाम को आधी रेट में भी दे डालते हैं, 30 रुपया 40 रुपया 20 रुपये में दे डालते हैं। वो खाली एसी लगाने के बाद में क्या होता है, 160 150 पे ले लेते, दूसरा कुछ नहीं। माल एक ही जगह आता है, दूसरा कुछ नहीं, खेती में ही आता है। और वो ठेला लगा रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है ये बढ़ते दामों का, क्योंकि इनका जैसा कहना है कि सब्जियां शाम के बाद है वो आधी कीमतों में देना पड़ता है, जो मॉल में नहीं चलता है। हाँ आंटी, आप बताइए, आप यहाँ पर क्या लेने आई है फिलहाल? इधर कुछ नहीं लेना है, मेरा धंधा उधर आगे है। मैं अगरबत्ती बेचती हूँ, बुक बेचती हूँ, बच्चे लोग का नोटबुक पे भी भाव बढ़ गए है, जीएसटी लगा दिए है गवर्नमेंट ने। तो अभी क्या कर सकता है, भाव बढ़ते जा रहा है, हर एक चीज़ का भाव बढ़ते जा रहा है। सब्जियों का नहीं तो सब चीज़ का भाव बढ़ गया है। आप घर में सब सब्जियां वगैरह ठीक से बना रही है अभी, क्योंकि सब्जियों के भाव दाम बनाना पड़ता है, महंगा है तो भी खरीदना पड़ता है, क्या करेगा, खाने को तो मांगता ही है। हाँ, फिर मेहनत तो करके खा रहे हैं अभी। महंगाई मैडम, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गया है, हर चीज़ की महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपने अपनी घर में रसोई में कटौती की है सब्जियों में? कुछ भी नहीं, कोई खा पी के ख़त्म। हाँ, लेना ही। मैम आप बताइए, आप क्या कहेंगे जो सब्जियों के दाम जो बढ़ रहे हैं उसके वो तो बहुत ही बढ़ा ही है ना। क्या? सब्जी के बारे में मतलब टमाटर और भाजी। तो अभी फिलहाल आप क्या क्या सब्जियां अभी फिलहाल रख रहे हैं, क्योंकि उनके दाम आपको लगते हैं ये तो हमारे जेब को परवड़ने वाला है? खाली ये आलू और प्याज और हाँ, यही तो सब सस्ता है, बाकी तो सब महंगा ही है ना। फिर हाँ, सब महंगा ही है, कोतमीर बोले तो भी महंगा, सब कुछ महंगा है।
सगळ्यात महाग आहेत, कसं चालेल? आमच्या गरीब लोकांना ते परवडतच नाही. अब ये सब्जियों के दाम फिलहाल आसमान छू रहे हैं, उसके बारे में आपको आपके जनजीवन पे कैसे है इसका असर? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. एक्चुअली क्या है, आज की तारीख में धंधा पानी कुछ भी नहीं है और सब्जियों के दाम बढ़ रहे, तो वो हिसाब से हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि जेब से पैसा डालना पड़ता है. ठीक है, और जो भी जमा पूंजी होती है ना, वो हम लोगों की ये महंगाई के अंदर चला जाता है, तो वो वजह से हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ जाता है मैडम. कौन सी सब्जियां बहुत महंगी हो गई? पहली तो मिर्ची है, चिल्ली, जो मिर्ची का 120 रुपया भाव हम लोगों को आ रहा है, जो कि बाज़ार में 20 रुपये 30 रुपये आना चाहिए था. हम लोग 40 रुपये 50 रुपये किलो बेचते थे, वो आज की तारीख में 120 रुपये हम लोग खरीदी करके ला रहे हैं. डबल से ट्रिपल भाव खरीद करके ला रहे हैं. दूसरा जो है तो अदरक है. अदरक का जो है 40 रुपये 50 रुपये होना चाहिए था, वो जगह पे हम लोगों को 180 160 रुपये भाव खरीदी आ रहा है. तो हम लोग क्या भाव बेचेंगे? ग्राहक लेने को तैयार नहीं है इतना महंगा, तो हम धंधा क्या करेंगे? और तीसरा जो है तो ये शिमला मिर्च है, बीन्स है, ये सब चीज़ें भी, तरकारियाँ भी इतनी महंगी हो रही है कि पूछने की बात नहीं, कि 100 रुपये के ऊपर सब भाव हम लोग खरीद करके ला रहे हैं. तो इस वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया है. तो हमारी ये गुजारिश है. अदरक का क्या? अदरक का बताया ना मैंने, 160 170 रुपया आ रहा है हम लोगों को. कांदा और टमाटर? कांदा टमाटर भी रह गया, टमाटर भी इतना महंगा हो गया है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे 15 रुपया 16 रुपया आता था, वो जगह पे हम लोग 80 रुपये 100 रुपये खरीद करके ला रहे हैं, और उसको 100 रुपये किलो भी ग्राहक लेने को तैयार नहीं है. तो इस वजह से हम लोगों को इतना फ़र्क पड़ गया है कि पूछने की बात नहीं. हम लोग 50 किलो की जगह पे 10 किलो माल ला रहे, तो भी आखा दिन में बच जा रहा है. लोग नहीं ले रहे. इतना महंगा कौन खाएगा मैडम? टमाटर का ठेला चलाते हैं, क्या भाव है फिलहाल टमाटर का आपके? अभी मैडम भाव तो 140 है, 100 है 140 और 100 जी केजी. पहले एक महीने पहले 15 दिन पहले यही चीज़ 25 रुपया 30 का 1.25 किलो होता था. आज डायरेक्ट एक साथ में भाव बढ़ने से हमारे को भी मुश्किल हो गई, और ग्राहक लोग को भी, जैसा जो 5 किलो लेके जाता है, जो 2 किलो लेके जाता है, आज पाव किलो ले रहा है, उसमें धंधे में इफेक्ट पड़ा है मैडम उसके अंदर. तो फिर ये जो बच जाते टमाटर आखिर में जाते टाइम खराब हो जाता है मैडम. ऐसा फेंकना पड़ता है. फिर इससे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान उसके अंदर मैडम. ये तो भरपाई नहीं मिलेगी मैडम. क्या, जैसा एक क्रेट के अंदर अभी बारिश के टाइम पे कैसा, एक क्रेट के अंदर हमारे को कम से कम नहीं तो 5 किलो टमाटर खराब निकलता है, तो वो हमारे घर के अंदर. ऐसे महंगाई के अंदर अगर 5 किलो टमाटर पकड़ लो तो 100 रुपये किलो के हिसाब से 500 रुपया हो गया मैडम. मतलब एक दिन की हमारी कमाई चले गई उसके अंदर. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अब ये खराब होने बेचने पड़े, खराब होके फेंकना पड़ेगा, इससे अच्छा कम दामों में बार्गेनिंग करके दे दें. नहीं निकलेगा ना मैडम. एक बार टमाटर फूट गया फिर कोई ग्राहक लेता नहीं जल्दी. टमाटर खराब होने से पहले की बात करें. टमाटर खराब होने के पहले हम लोग हमारे हिसाब से जो निकलता है, जितना कम में हमारे को परवड़ रहा है, जैसा हमारे घर के अंदर जितने में आया वो मुद्दल भाव में भी हम लोग निकाल के खलास कर देते, उसको रखते नहीं है. मतलब ये कैसा कच्चा धंधा है मैडम, ये कैसा रख नहीं सकते मैडम. ये कैसा रोज़ का लाना है और रोज़ बेचना है अपने को, वैसा है. अभी बारिश पानी के टाइम पे जैसा हम लोग पहले 10-10 जाली 12-12 जाली हम लोग का डेली का बिकता था, आज वही जगह पे मैडम आज 3 जाली नहीं जा रहा हमारा जी. उसमें धंधे में इफेक्ट पड़ गया, ग्राहक लोग के अंदर इफेक्ट पड़ गया. सो व्यापारियों से हमने सब्जियों के दाम तो पूछ लिए, वैसे अदरक के दाम भी उन्होंने हमें बताया कि अदरक के दाम कैसे आज आसमान छू रहा है. तो इसका असर कई चीज़ों पर होता है, क्योंकि होटल्स में होता है, अदरक जो है होटल्स में यूज़ होता है. सबसे ज़्यादा यूज़ होता है चाय वाले के पास, क्योंकि चाय बेचने वाले हमेशा अदरक का इस्तेमाल करते हैं. हाँ, तो आपके यहाँ अदरक की चाय मिलती है? हाँ, अदरक की चाय मिलती है हमारे पास. हाँ, तो फिर अदरक के भाव अभी फ़िलहाल बढ़ गए हैं, तो कम होने चाहिए अदरक के भाव, इतने नहीं होने चाहिए. आपको क्या कैसे असर हो रहा है आपके ऊपर? बहुत हो रहा है, अदरक का भाव बहुत बढ़ गया, 200 रुपये किलो चल रहा है. 200 रुपये. हाँ, कम होना. पहले चाय में कितना अदरक डालते हैं? चाय के अदरक डालने में कटौती की आपने? हाँ, कम हो गई अभी. तो इसकी वजह से गिराई कम हो रहा है क्या? हाँ, धंधा कम हो रहा है. अदरक होना कम होना चाहिए रेट. इसके कारण और कुछ तकलीफ आपको? नहीं, और कुछ नहीं, वो जो ही है. दाम बढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आम पब्लिक तो परेशान ही है ना, बेचने वाले भी परेशान है, पब्लिक लेना नहीं पसंद करती महंगी चीज़, और ये हर कोई परेशान है. और सैलरी बढ़ती नहीं है. हम लोग सर्विस करते हैं, पैसा मालिक बोलता है नहीं बढ़ाएंगे. मैं कुक हूँ, एज अ कुक काम करती हूँ, पर मेरे को सैलरी नहीं बढ़ के मिली. 7,000 रुपये महीना देते हैं, उसमें भी क्या कहते हैं ना, 7,000 में भाड़ा भी है घर का, और बच्चे का स्कूल भी और अपना है ट्रैवलिंग भी है, तो उसमें कहाँ से करेंगे, दवाई भी है. पूरा बैलेंस बिगड़ चुका है. बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, गंदा वाला.
लेकिन आप तो खुद कुक है तो आपको आपके मालिक को भी पता होगा ये सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद वो कुछ उनको वो डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, वो तो इन्हें एक यानी कि हम जो करते हैं उसके पास कर रहे हैं एक एनजीओ में, तो वो लोग खुद परेशान है क्योंकि हमारा तो खुद ट्रस्ट पे चलता है, तो वो कहाँ से करेंगे। इसका बहुत भारी असर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो यतीम बच्चे हैं उनको अच्छी चीज़ दे ही नहीं पा रहे महंगाई की वजह से। तो सब्जियों में कटौती हो जाती है, फिर ये अगर टमाटर महंगे तो टमाटर कम कम आते हैं क्योंकि जो डोनर है वो कम ही देंगे ना, वो उतना महंगा कहाँ से करेंगे। अपने घर के लिए इंसान खर्च कर सकता है पर दूसरे को कैसे देगा, डोनेट करेगा, ये सोचो ना आप। नहीं करता कोई डोनेट। जितनी महंगाई बढ़ रही है उतने ही यतीम बच्चों को परेशानी हो रही है। ये भी तो पब्लिक सोचे ना कि गरीब लोगों का क्या हो रहा है, यतीमों का क्या हो रहा है। वो तो सरकार सोच नहीं रही, पर पैसा बढ़ाई जा रही है, भाड़ा बढ़ा रही है। हम लोगों का क्या हो रहा है वो नहीं सोची। हम लोग गाँव से आए, यहाँ इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों को, उसके बाद भी ये गाँव में तो पड़ता ही नहीं था, भूखे रहते थे। यहाँ पर भी कुछ नहीं पड़ रहा फ़ायदा। परेशान का इंसान परेशान ही है और परेशान हो रहा है। आपको अभी फिलहाल जो सब्जियों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि कम करो, रेट कम करो, बस। दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैम आपकी जनजीवन पे कैसे असर कर रहा है ये सब्जियों के बढ़ते दाम? बहुत पड़ता है क्योंकि कमाना तो हस्बैंड नहीं है ना, फिर हमारे सब देखना पड़ता है घर का। तो देखिए असली फाइनेंस मिनिस्टर तो घर की महिलाएं होती है, तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता है। तो आपको किस तरीके की दिक्कतें आती है? दिक्कतें ऐसी आती है कि जो अभी टमाटर हम पंजाबी लोग होते हैं, वो प्याज और टमाटर बहुत यूज़ करते हैं। जहाँ हम 4 टमाटर यूज़ करते थे वहाँ अब हम 2 डालते हैं क्योंकि 140 रुपये किलो। और इससे जब खाने में कम कटौती करनी पड़ती है तब उससे अब मेरे स्वाद चला जाता है, खाने का स्वाद चला जाता है, लेकिन क्या करें, फिर करना ही पड़ता है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो चलेगा भी नहीं। इसके अलावा कौन सी सब्जी के दाम? मैंने एक्चुअली देखिए, मैंने तो अभी तक आज आ रही हूँ, आज 15-20 दिन के बाद सब्जी लेने आ रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि इतनी महंगी हो चुकी है ना सब्जियाँ कि मन ही नहीं करता है सच्ची बोलोगे तो। लेकिन दाल खिला दो बच्चों को, छोले खिला दो, राजमा खिला दो तो चलता है, लेकिन उसमें भी तो सब पड़ेगा ही ना, टमाटर प्याज वो सब तो चाहिए ही चाहिए। मिर्चें देखो कहाँ 20 रुपये पाव किलो मिलती थी, अब देखो 50 रुपये पाव किलो। कांदा और टमाटर नहीं, देखो मैं आपको ये बताती हूँ, अगर चीज़ें महंगी होती है ना तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्यों फ़र्क नहीं, उसका कारण मैं बताती हूँ। हम सोचते हैं कि भाई ये टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए, मिर्ची महंगी, लेकिन जैसे पहले कैसे था, सैलरी 5,000 थी लोगों की, आज सैलरी भी तो 50,000 है ना। आज सैलरी भी 50,000 कमाते हैं ना लोग। गैस के दाम बढ़ गए, उसके दाम बढ़ गए, लेकिन ये तो सोचो तुम पहले कहाँ 5,000 कमाते थे, आज तुमको 50,000 मिलता है, तो खर्चा करने में कोई फ़र्क नहीं। तो हुआ 50,000 जो कमाते हैं उनके बारे में, पर जो जनसामान्य जो है, मिडिल क्लास है या फिर उससे भी नीचे जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे, बात बताओ, जो हाई फाई लोग हैं ना उनसे ज़्यादा मिडिल क्लास वाले हाई फाई हैं। जितना वो कमा लेते हैं, जो वड़ा पाव बेचते हैं ना, वो रात को 2-5 हज़ार रोज़ अपने घर पे लेके जाते हैं। वो सब्जी वाले नहीं लेके जाते होंगे, मैं आपको सही बताऊं। यहाँ इतना चलता है खाने पीने का, लेकिन मेरे हिसाब से तो देखो लोग ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। वो महंगा कुछ नहीं हुआ, जैसी तुम्हारी कमाई वैसे आगे सब। अगर हम सैलरी 50,000 की डिमांड करते हैं तो उनको भी तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। आज वो 10 रुपये की चीज़ बेचते हैं, हम उनको यहाँ आके नहीं इतना कम करो उतना कम कराते हैं, बराबर ना। जबकि लेकिन हम मॉल में जाके कम नहीं करा सकते। वहाँ 5,000 की चीज़ है तो 5,000 की लेनी पड़ेगी, वहाँ पे इंसान फटाफट पैसे निकाल देता है। लेकिन हम यहाँ पे आते हैं तो गरीबों को बेचारों को नहीं 10 रुपये कम करो, 5 रुपया कम करो, वो भी गलत है ना। मेरा तो ये मानना है, अभी बाकी तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सही कि नहीं। यहाँ पर एक महिला आई है, हम उनसे पूछते हैं कि मैम क्या खरीदने आई है आप यहाँ पर? मसाला वगैरह। तो क्या दाम चल रहे हैं फिलहाल? बहुत ज़्यादा दाम चल रहा है। क्या दाम बता रहे हैं फिलहाल? 200 लहसुन का है और 60 पाव अदरक है, 40 पाव मिर्ची है। तो आप खरीद रहे हैं ये सब? हाँ, खरीदना ही पड़ेगा, अभी खाने की चीज़ें हैं, महंगी और सस्ती हो, लेना तो पड़ेगा ही। तो इससे आपके जनजीवन में कुछ असर होता है क्या? होता है वैसा, खाने की ज़रूरत की चीज़ें तो लेना तो ज़रूरी है, चाहे कितना भी महंगा हो सस्ता हो, लेकिन लेना ज़रूरी है। जो ओवरऑल आपका जो ये बैलेंस रहता है आपके महीने भर का खर्चा पानी, उसमें जब गड़बड़ आ जाती है हिसाब में? हाँ, गड़बड़ा तो जाता है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करके लेना पड़ता है। टमाटर महंगा हुआ है, आलू महंगा हुआ, मेथी महंगी हुई है, हरा सब्जी तो खाना ही नहीं है, और उसके साथ साथ अदरक वगैरह भी महंगा हो रहा है। सब महंगा है, कुछ भी सस्ता नहीं है। तो इसमें आपके घर पे क्या असर हो रहा है अभी? कम पैमाने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है, करना है।
एक टमाटर की जगह आधा टमाटर दाल में डालते हैं उबालने के लिए। उससे टेस्ट खराब होती होगी यस ऑब्वियसली मूड वगैरह रहता है एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी क्या करेंगे। तो बढ़ती सब्जियों का असर जो सीधा आपके मूड पर जाता है। एक्चुअली हमारे मूड पे, हस्बैंड के मूड पे, सब पे ही होता है। आपको कभी महसूस होता है कि नहीं हमारा मानसिक तनाव महसूस करती है सब्जियों के भाव बढ़ने? ऑब्वियसली रोज का ये डेली है, हमको आलू टमाटर कांदा ये तो चाहिए ही चाहिए, डेली यूज़ में चाहिए। लहसुन ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि हमको खाने भी नहीं चाहिए। सफ़ेद कांदे का भाव, प्याज का भाव क्या बताते हैं, आप ही पूछो ना। हम तो पूछ लेंगे, लेकिन इसका असर आप पर भी हो रहा है कि नहीं ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्या आफ्टर ऑल आप पा रहे हैं ना, खाने की इच्छा है लेकिन वो महंगाई की वजह से नहीं ले पा रहे। अपन तो कुछ बोल नहीं सकते, गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है दुनिया। क्या आपके जनजीवन पे कुछ असर होगा? वो तो है ही, हाँ, कि इंसान की जितनी सैलरी है उसमें भी कम खर्चा करके चलाना पड़ता ही है। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उसके बारे में? सब्जी तो अभी है 120 पर केजी टमाटर, हाँ, भिंडी बोलेगा तो भी 30 रुपीज़ पाव है, हाँ, तो उसमें क्या कर सकते हो सर। बहुत महंगाई बढ़ गई है। 100 रुपया टमाटर, 120, कोई कोई तो 150 रुपया भी ले लेता है। तो इतना महंगा कैसे परवड़ेगा सबको। और मिर्ची अदरक वो भी सब, भाजी इतना महंगा है, जो रोज़ का नेसेसरी फूड और ये सब है उसके बगैर तो चलने वाला नहीं है। तो इतना महंगा है तो कैसे खाएंगे और कैसे क्या करेंगे। हम लोग को, लेडीज़ लोग को तो हमारा बजट भी सब हिल जाता है। घर पे लेके जाते हैं तो बच्चे लोग बोलते कि ऐसा लेके आए, ऐसे लेके आए, तो क्या लेने का और क्या नहीं लेने का हमको खुद को पता नहीं चलता है। कि मार्केट में जाएंगे तो 500 रुपया तो ऐसे ही हो जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है हमको तो। इतना बजट में सब ये मैनेज करने का तो बहुत डिफ़िकल्ट है। आफ्टर ऑल घर के फाइनेंस मिनिस्टर तो औरत ही होती है। हाँ हाँ। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, सब्जी कम कोई बन जाती है या फिर किसी सब्जी में कुछ कम उनका पसंदीदा कुछ नहीं होता तो वो परेशान हो जाते हैं। अभी टमाटर, सब सब्जी में तो टमाटर ज़रूरी होता है। ग्रेवी में बोलो, मिर्ची बोलो कि जो है, मिर्ची भी इतनी 10 रुपए की बोले कि तो 20 रुपए की बोले तो इतनी सी आती है। तो फिर क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे। इन शॉर्ट जो सब्जी के दाम बढ़ते हैं उससे हमारे सिर्फ जेब को कैची नहीं लगती, तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी हमारा पूरी तरह से बदल जाता है, ख़राब हो जाता है। क्योंकि घर में जब ये सब्जियों में कटौती होती है, जब हमारे मन पसंदीदा खाना हमें नहीं मिलता, तब हमारा जो है वो मूड ख़राब हो जाता है। तो इसी तरीके से औरतों की जनजीवन में उसी के साथ साथ सर्वसामान्य के जनजीवन में सब्जियों के बढ़ते दामों का बहुत गहरा असर हो रहा है। तो इसी अभी देखते हैं कि ये और कितनी ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाता है ये सब्जियों के दाम जो है, और इसी तरीके से अभी आगे जाके और कितने सोने के भाव भी फ़िलहाल तो मिल रही है सब्जियां। टमाटर बोलिए, अदरक बोलिए, ये सब चीज़ें हैं वो सोने के भाव में मिल रहे हैं। अभी और कितनी ऊंचाइयों तक जाती है ये कीमतें, वो तो देखना ही पड़ेगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ मैं प्रतीक्षा सोनावने, IN24 न्यूज़, मुंबई।